नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बहुत बुरा हाल है भाई टीम इंडिया का। कितनी तारीफें की हमने कि हमारे यहाँ के जो स्पिनर्स जो है बेजान पिचों पे भी विकेट ले लेते हैं। हमारे यहाँ के बैट्समैन जो है बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। ये इतना सर पे चढ़ गए, इतना सर पे चढ़ गए कि आज देखिए न्यूजीलैंड से घर में ही हार गए 4,000 कुछ दिनों बाद। 12 साल बाद टेस्ट सीरीज हारे। बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि ये टीम हमारे यहाँ पर आके, न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहाँ पे आके हम ही को जो है दोनों तरफ मुंह लाल कर दिया बुरी तरह से। बेंगलोर में 46 पे ऑल आउट हो गई थी, तभी से कुछ आसार ठीक नहीं लग रहे थे। और इंडिया जब, जैसे हमारे इंडिया में जब कोई ट्रेन लेट होती है तो लेट होती जाती है, वैसे ही जो इंडिया की टीम जब पिटती है तो पिटती जाती है। फिर वो आप पता लगा सकते हो। और बड़ी बात नहीं, जो तीसरा टेस्ट मैच होगा उसमें भी ये पिट जाए बुरी तरह से। वही जो थोड़ा सा हमारे जो पड़ोसी मुल्क और हमारे यहाँ के क्रिकेटरों में जो है कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन है। कॉमन क्या है जी, कह सकते हैं आपकी जो है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो ऐसे ही कुछ हो जाता है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे होते तो बुरा नहीं लगता। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो क्या हाल होगा। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बात चल रही है और WTC के फाइनल में खेलने की बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये टीम जो कि इंडिया की कंडीशंस में, मतलब उनके खिलाड़ी, न्यूजीलैंड खिलाड़ी जिनको यहाँ पर उतना अभ्यास नहीं है, वो यहाँ पर जो है सेंटनर और सब खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे खिलाड़ी जो है ना तो इनकी स्पिन हो रही है, अश्विन को छोड़ दें आप, वाशिंगटन सुंदर को लेके आए, बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वाशिंगटन सुंदर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं T20 टीम में और भी टीम में, जो कि इनको लाना चाहिए। और दुख इस बात का हो रहा है कि कई ऐसे खिलाड़ी जो कितनी कितनी इनिंग्स में, अभी ये आंकड़े में देख रहा था तो रोहित शर्मा और विराट कोहली कितनी कितनी इनिंग्स में, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा का तो बहुत बुरा हाल है। उनका तो मात्र उन्होंने जो है कितने विदिन 100 रन किए, कितने सारे टेस्ट मैच खेल के। और यही विराट का हाल है। लेकिन दुख इस बात का है कि विराट के पास में और रोहित के पास में और जो खिलाड़ी जो खेल नहीं रहे आज, मतलब मैचों में नहीं खेल रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, वो उसमें अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि साहब डोमेस्टिक में इनके पास टाइम नहीं है, हमारी भी फैमिली है, बात सही है। लेकिन अब वही बात है कि ये सब प्रश्न जब भी उठते हैं ना, जब टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। और क्यों ना उठे, उठने चाहिए। क्यों नहीं खेल पा रहे आप, कंडीशंस वैसी नहीं है। बताइए आप सेकंड टेस्ट मैच में पुणे में आप जो है 156 पे, तो उन्होंने 259 किए। तो मजा तो जब आता ना जब आप भी उसी के आसपास स्कोर करते। आप तो आपने ठान के रखी कि न्यूजीलैंड से हम कम ही रहेंगे, मतलब उनकी बॉलिंग में भी कम रहेंगे और बैटिंग में भी कम रहेंगे उनसे। ऐसा कुछ प्रण कर लिया है क्या आप लोगों ने? क्या गंभीर एरा की पहला टेस्ट मैच बहुत, मेरे ख्याल से इस तरह से गंभीर के नेतृत्व में टीम परफॉर्म करेगी किसी ने नहीं सोचा था। बहुत बुरा लगा। और रोहित शर्मा को जैसा कि सब कुछ माफ है उनके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने इतने खिलाड़ी हैं, आप 0 पे आउट हो जाते हैं, 8 रन पे आउट हो जाते हैं, 15-17, 15-17, 16-15, ये क्या है आपके स्कोर? आप इतना सा बल्कि हो गए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आप जब परफॉर्मेंस नहीं होगा तब आपका पेट भी लोगों के जाएगी नज़र, और आपके जो है हर चीज़ में नजर जाएगी। और जब कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो फिर कोई कुछ नहीं कहता, और जब अच्छा नहीं चलेगा तो फिर आपकी सब चीज़ों के बारे में यही जनता जिन्होंने आपको यहाँ पे बैठाया वो नीचे भी लेके आएगी, और लेके आई भी है। हार और जीत क्रिकेट का हिस्सा है, ठीक है, सीरीज हार के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किस तरह से हारे? इतनी अनप्लेबल कंडीशंस तो नहीं थी, आराम से खेला जा सकता था। थोड़ा सा अंदर से जज्बा होना चाहिए। ठीक है, पहले टेस्ट मैच में KL राहुल को आपने हटा दिया, सरफराज ने किसी तरह से पहले टेस्ट मैच में कुछ रन बनाए। लेकिन वही है कि अब अश्विन से क्या उम्मीद करेंगे आप? अश्विन एक बॉलर है, उन्होंने अपनी बॉलिंग अपना काम कर रहा है, अश्विन अपना काम कर रहे हैं, जडेजा अपना काम कर रहे हैं।
सेकंड टेस्ट में तो जडेजा ने भी काफ़ी करीब 40 के ऊपर रन बनाए और रजिस्ट किया काफ़ी। अभी कभी विराट कोहली कभी फुल टॉस पे आउट हो जाते हैं, कभी मैसअप हो जाते हैं। क्या क्या इंडिया को हरवाने ही आपका वो है क्या? क्या है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बुरा, बहुत। और वो भी कि इन लोगों की वजह से। शुरुआत से अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं ये लोग, तो फिर बाकी के बैट्समैन के ऊपर प्रेशर कम होता है और शुरुआत से ही आप आउट हो जाते हैं जैसे आप आउट होने के लिए आए। क्या मतलब है? आपकी जगह एक कितने कितने खिलाड़ी बेंचेस पर बैठे हुए हैं। हाँ, आपने वर्ल्ड कप जितवाया, इसका इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है। भैया आपने वर्ल्ड कप जितवा दिया T20 का, तो आपके बहुत सारी चीजें आपकी ओवरलुक की जाएंगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गंभीर साहब से निवेदन करूंगा कि भाई इतने इतने खिलाड़ी पड़े हैं। और अभी देखिए पड़ोसी मुल्क में किस तरह से, जब वो बांग्लादेश से हारे और पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारे, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में किस तरह से उन्होंने कमबैक किया। कुछ सीखना चाहिए। तो वो हमसे कहा करते थे, हमसे सीखी, आज हम उनसे कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने सर्जरी की, काफी लंबे समय उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ी को हराया, उसका नतीजा देखिए आप, टीम परफॉर्म कर रही है। तो मैं भी चाहूंगा कि ये जो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, रोहित शर्मा, अच्छा किया आपने T20 से रिटायर कर दिया, नहीं तो वहां पे भी गुड़ गोबर कर देते आप। सूर्य कुमार हैं, हार्दिक पांड्या, क्या ये लोग खेल नहीं सकते? जब वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी टेस्ट मैच में खेल सकते हैं, तो क्या सूर्य कुमार और क्या पांड्या और भी कैसे खिलाड़ी, क्या वो इसमें अगर टेस्ट में खेल लेंगे तो क्या उनका हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी? क्या है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इतनी तारीफ हो रही थी BCCI की और ये और वो, एकदम से जीरो पे आ गए। ऐसी कौन सी बात है? क्या इतनी पिच में उछाल थी? ठीक है, उछाल थी, 46 पे आउट हुए तो हो तो गए थे आप लोग, लेकिन अब इधर क्या कहेंगे? तो मतलब वो मिथ था जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे हम, और जो टारगेट दिया था जो 359 का जो इसमें पुणे टेस्ट में, ये भी अगर डिटरमाइंड होते खिलाड़ी तो 245 पे ऑल आउट हो गए आप। है विराट कोहली सब कुछ किया जा सकता है। सही बात है, सही कह रहे थे कई लोग कि वो खिलाड़ी कहाँ गए। चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी जो टिक जाया करते थे, ठीक है, टिकने की भी जरूरत है और थोड़ा सा सामने वाले को बिल्कुल उसमें लेके आना, स्ट्रेस में लेके आना जब कोई आउट नहीं होता। तो वो अब तो सब आसानी से आउट हो रहे हैं सब लोग। न्यूजीलैंड की टीम जो कि श्रीलंका ने उनको पहला टेस्ट मैच हराया, दूसरा हरा, वो हार के आए हैं और वो हार के आए और यहाँ पर आके उन्होंने देखिए किस तरह से। और न्यूजीलैंड की टीम हमेशा जो है उनको अंडरडॉग्स कहा जाता है, इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि वो झटका देती है और उन्होंने झटका ही दिया। अब इंडिया वाले इतने क्या कारण है? ये भी हो सकता है कि जिस तरह से ये बांग्लादेश को इन्होंने हरा दिया था तो ये बहुत ज्यादा क्लाउड 9 पे चले गए थे, कई लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है न्यूजीलैंड ने जो है अच्छी बॉलिंग की। तो क्या हमारे यहाँ के स्पिनर्स, वाशिंगटन सुंदर को आप छोड़ दिया, अश्विन को छोड़ दीजिए, बाकी कुलदीप पहले में खिला, इसमें नहीं खिलाया, तो क्या हमारे जडेजा भी काफी बॉल कर रहा है, लेकिन क्या वो अब जडेजा में वो बात रही कि नहीं रही? सवाल इस बात का है। क्या अक्षर पटेल को लाना चाहिए था? सरफराज ने खेला, मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो कहाँ है? रोहित और विराट की तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल जीरो पे आ गई है, ठीक है, तो हमेशा जो है ऋषभ पंत थोड़ी निकालेंगे। अब ये सोचिए ना, हमेशा कोई खिलाड़ी नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वो खिलाड़ी भी कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। लेकिन दो रोहित शर्मा और विराट की तो गारंटी है कि ये लोग आउट होंगे और ये लोग जाने क्या सोच रहे हैं। मैं तो भाई बहुत अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी स्क्वाड अनाउंस हो गई, उसमें भी ये नहीं क्या करेंगे। मेरे को तो पूरा अभी से मैं आपको कहो तो आप लिख दूंगा। आप द्रविड़ जैसे खिलाड़ी नहीं है, लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी नहीं है, तो क्या हाल होगा? वो तो पहले से लिख चुका आप, ठीक है, दीवार पे लिखा जा चुका है जो होने वाला है हर्ष। और WTC के फाइनल में भी जो है लकीली पहुंच गए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ करिश्मा प्रदर्शन हो पाएगा क्योंकि मैंने कहा ना, इंडिया जब पिटती है तो पिटती है। इनका मनोबल जो है, हम लोग के जो एशियन कंट्रीज हैं, इनका जो है मनोबल इस तरह से जब डाउन होता है तो बहुत लंबे समय तक डाउन होता है। तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि अब ये जब तक कुछ सर्जरी ना हो बड़े लेवल पे,
रोहित शर्मा क्या अब क्या करेंगे, बल्कि हो गए हैं, नहीं खेलते, कोई वर्क नहीं है, कोई वो नहीं है, बस वनडे में चौके छक्के मारे। वही टेस्ट में हर एक सेशन का टेस्ट होता है आपका, कैसे होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा गंभीर साहब को। विराट कोहली को भैया कह दो ना, अपनी फैमिली को देखो, आप बहुत नाम कमा लिया आपने, कितने खिलाड़ी बैठे हुए हैं खेलने के लिए। और फिर वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी पिच में ऐसी उनकी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनकी खिलाड़ी विकेट ले रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे कुछ। कम से कम कर सकते थे आराम से। जो पुणे टेस्ट में जो इंग्लैंड ने जो जब न्यूजीलैंड ने जब कितने 259 किए थे, तो हम लोग 156 पे कितने पे ऑल आउट हो गए। यही गड़बड़ हो गई। जो लीड ले ली उन्होंने 103 रन की, ये लीड नहीं देनी चाहिए थी, और यही क्रूशियल टाइम था। यही अगर 50 रन की लीड ले ली होती तो कुछ कर जाते। तो इतना ज्यादा गिर जाते हैं आप लोग, खेल नहीं पाते। क्या इस तरह से क्रिकेट होता है? ये एक अच्छे प्लेइंग नेशन की निशानी नहीं है टेस्ट में। ठीक है, 12 साल बाद मिथ टूटी, और मेरे ख्याल से ये रियल जो है स्ट्रेंथ है। मतलब वो खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी जो वैसे जो वॉल द्रविड़ साहब जैसे, पुजारा जैसे वैसे खिलाड़ी की जरूरत है अब। और एक बात और अपनी लास्ट में कहूंगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब ये खिलाड़ी नहीं खेलते तो आप जो है इनके ऊपर जो है बीसीसीआई किसी तरह से अंकुश नहीं लगाते, कोई बैन नहीं लगाते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ खिलाड़ियों के लिए आप कहते हैं कि नहीं जाइए डोमेस्टिक खेल के आइए, तभी आपको रखेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड आप रखिए, नतीजा इसी तरह से होगा, बहुत बैड प्रदर्शन। और यही अगर हाल रहा तो मेरे को नहीं लगता कुछ करिश्मा होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, या फिर आने वाले जो साउथ अफ्रीका क्या T20 में। तो क्या टीम इंडिया के नेतृत्व कोई दूसरे खिलाड़ी कर रहा है, सूर्य कुमार कर रहे हैं, और खिलाड़ी अलग है, तो उनका हिसाब किताब अलग है। लेकिन मेरे को लगता है ये वनडे में और बाकी चीजों में, जहां तक रोहित शर्मा और ये कंपनी की बात है, रोहित शर्मा और जो विराट, मुझे थोड़ा सा लग रहा है बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन लग रहा है कि अगर कुछ नहीं किए गए परिवर्तन, और ऐसा तो नहीं है कि भैया एक छड़ी घुमा दी और रोहित शर्मा जो है अपना लैब पकड़ लेंगे, या विराट कोहली। इतना समय लगता है आप लोगों को जागने में, कि आप कुंभकर्ण हो क्या, कि इतना जब बोला जाएगा आपको किया जाएगा तब जाके हाँ आप खेल लेते हैं। बैड, वेरी बैड। मेरे पास शब्द नहीं है। इंडिया की जिस प्रकार की इंडिया की टीम ने क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के साथ में टेस्ट मैच में, बहुत शर्मनाक। 12 साल बाद जो है आप जो है सीरीज हार रहे हो। ये क्या ये हारना, ये आराम से इसको वो किया जा सकता था। ड्रॉ तो खैर नहीं, जीत के इसको बराबरी पे लिया जा सकता था। और जिस तरह से अब हारे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए इतना ही करते हैं। अब थर्ड टेस्ट मैच में क्या है, हार तो चुके हैं, अब क्या करें। मेरे को तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड टेस्ट में ये इधर और फिर इधर पूरी तरह से स्वीप ना हो जाए, इसका डर लग रहा है। थोड़ी बहुत इज्जत अगर बचा सके जीत के तो बचा ले, नहीं तो क्या होने वाला है। गंभीर साहब, आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आप जो इतना दिमाग लगा रहे हैं ना, ठीक है, नए खिलाड़ी आप लेके आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में, ये कालू भालू जो हैं, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको जब तक नहीं हटेंगे ये, अच्छा हुआ ये T20 से हट गए, तभी जीत रही भी है T20 में। अगर ये T20 में होंगे तो वहां हरवाएंगे, वनडे में भी ये हरवाएंगे। अब इनमें वो बात नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि अब इनमें क्रिकेट बची है। इज्जत से जो इनको चला जाना चाहिए। क्रिकेट में हर एक खिलाड़ी का एक उम्र समय होता है अपना, जब आपको कंसंट्रेशन आपका भंग होने लगता है, जब आपको नहीं होता फुटवर्क, आपको मूवमेंट नहीं होता, तब समझ जाना चाहिए कि अब मेरा समय आ चुका है। देखिए आप धोनी को देखिए, 43 साल के अभी हैं वो, और IPL में खेलने की बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हैं, वो उसके अनुसार आपका फिटनेस है और तमाम तरह की चीजें हैं, इसलिए खिलाड़ी जो है अपने आप को रिटायर कर देते हैं। और गंभीर साहब देखते हैं आप क्या करते हैं। और अगर जी बॉर्डर गावस्कर का तो ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि जिस तरह से जो है न्यूजीलैंड ने आपको मनोबल को आपको झकझोर कर रख दिया। यही मनोबल जो होता है, जो खिलाड़ियों का आगे चला जाता है। अगर
कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वो यही मनोबल जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है जब आपका परफॉर्मेंस नीचे आने लगता है और इस तरह की बातें होती हैं। तो मुझे डर है कि इससे आप अगर उभर के आ गए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिन इंडिया क्रिकेट के लिए अब लगता है वो दौर, कहते हैं ना वो अप एंड डाउन होते हैं, तो मेरे को लगता है वो डाउन में जा रहे हैं। जब डाउन में जाने लगे आप तभी आपको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं, और अगर गंभीर साहब ने परिवर्तन कर दिए तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर वो इंडिया का एक दूसरा फेस चालू हो जाएगा हारने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।